का शीर्षक है खाली बोतलें। मेरी जिंदगी में एक ऐसा वक्त आया था जब मुझे खुशी के पलों को गम की कश्ती में डुबाने की एक बुरी आदत थी और उदासी भरे लम्हों पर खुशी के फव्वारे से हल्की बारिश करने की एक अच्छी आदत थी। और हाँ, मैं इन दो आदतों की मझधार के बीच खुद को कभी कभी ऐसे फंसा लेती थी कि ना तो आंखों से आंसू ठीक से बह पाते थे और ना ही होठों पर पल भर के लिए हंसी आ पाती थी। एक दिन जब मैंने अपनी इन दो आदतों से तंग होकर भगवान जी के पोस्ट बॉक्स में अर्जी डाली तो चमत्कार हुआ। मुझे कुछ दिनों बाद ही जवाब मिल गया, वो भी एक शरीर से हट्टे कट्टे हैंडसम लड़के के रूप में। हुआ यूं कि कुछ दिन पहले ही उसने मेरा ऑफिस ज्वाइन किया और इतने कम दिनों में वो मेरा अच्छा दोस्त भी बन गया। हमारी दोस्ती कुछ ऐसी घनिष्ठ हो गई कि ऑफिस के लोगों को हमारे अफेयर होने की गलतफहमी हो चली थी। पर हम दोनों ने दुनिया की फिजूल बातों को नज़रअंदाज करके अपनी छोटी सी दुनिया में मस्त रहने की ठानी। जैसे कभी ऑफिस से खाली वक्त मिलने पर हम दोनों का नए पौधों को बाग में लगाना, पूरा दिन एक किताब को साथ में पढ़कर गुजार देना, और नहीं तो नई नई डिश बनाकर एक दिन के लिए हम दोनों का संजीव कपूर बन जाना। न जाने कब हम दोनों को एक दूसरे के साथ वक्त गुजारना अच्छा लगने लगा, पता ही नहीं चला। हम दोनों की ट्यूनिंग बॉलीवुड की किसी हीरो हीरोइन जैसी थी, जिसे पूरी दुनिया रोमांटिक धुन समझती थी, और हम दोनों कुछ कुछ होता है फिल्म का प्यार ही दोस्ती है, दोस्ती ही प्यार है वाला टिपिकल राग लगाते रहते थे। एक दिन जब मैं उदासी के मूड में खिलखिलाकर हंस रही थी तो वो किसी भूत को देखकर डरे हुए बच्चे की तरह सकपका गया। तुम पागल तो नहीं हो गई उतारा? उसने मुझसे घबरा कर पूछा। पहले मैंने खुद को कंट्रोल किया और फिर उसे सब कुछ बता दिया, कैसे मैं खुद से ही परेशान हूँ, अक्सर गम के पलों को खुशी के लम्हों के साथ मिल्क शेक की तरह मिक्स कर देती हूँ। मेरे पास तुम्हारी प्रॉब्लम का अमेजिंग सॉल्यूशन है, बस उसके लिए खाली बोतलों की ज़रूरत पड़ेगी, उसने कहा। हाँ, शायद स्टोर रूम में होंगी, देखती हूँ। मैं स्टोर रूम में ढूंढने चली गई। देखो, अब मैं जो कहता हूँ वो करती जाओ। कुछ खाली बोतलों को जुगनुओं में कैद कर लो, कुछ खाली बोतलों को खाली ही रहने दो। कुछ महीनों बाद, एक वो दिन है और एक आज का दिन है। मेरे ड्राइंग रूम में रखी लकड़ी की अलमारी में रखी बोतलें तुम्हारी जुगनू और रेत की कहानी बयां करती हैं। बस फ़र्क इतना है कि वो बोतलें अब खाली नहीं हैं। कुछ में जुगनुओं की भरमार है, वहीं कुछ बोतलों में अभी भी रेत के लिए काफ़ी जगह है। जब तक तुम मेरी ज़िंदगी में थे, अक्सर जुगनू कैद होते थे और आज़ाद भी हो जाते थे। हाँ, दूसरी रेत वाली बोतलें थोड़ी ही भरी होती थी, और ऐसा भी हो क्यों ना, तुमने ही तो कहा था। जगमगाती जुगनुओं को खुशी का जरिया मान लो। जब भी खुशी का पल आए, तुम जुगनुओं को आज़ाद कर दो। तुम जैसे ही मेरी ज़िंदगी में आए थे, मैंने ज़्यादा खुश होना सीख लिया था, और जुगनुओं को कैद व आज़ाद भी। पर जब से तुम मेरी ज़िंदगी से गए हो, मुझे जुगनुओं को आज़ाद करने के कम ही मौके मिलते हैं। तुम्हारी नामौजूदगी से मुझे एक अजीब सी चिढ़ होने लगी है, एक अजीब सी घुटन महसूस होने लगी है। ना किचन में कुछ नया पकाने का मन करता है, ना ही बाग में उगते नए दोस्तों से मुलाकात करने का। अब तो जैसे वो भी मुझे कोसने लगे हैं। जब ख्याल ही नहीं रखना था तो क्यों हमें उस नर्सरी से उठा लाई थी, जहाँ हर दिन हमें पानी और खाद के रूप में प्यार परोसा जाता था। वो ऑफिस जहाँ मेरी आवाज़ किसी पंछी की तरह गूंजती थी, उस आवाज़ सुनने के लिए भी तरसता है। मैं उदास होकर चाहे कितनी भी रेत बोतलों में भर लूं, वो कभी भरती ही नहीं है। कुछ दिनों बाद, तारा तुम कहाँ हो? मेरी बहन ने मुझे आवाज़ लगाई। तुम यहाँ छत पे हो और मैं तुम्हारे पूरे घर का टूर करके आ गई। अच्छा, तुम लंदन जा रही हो? क्या हुआ अचानक से, सब कुछ ठीक है ना? उसने मेरी चिंता करते हुए कहा। नहीं, कुछ ठीक नहीं है। मुझे समझ आ गया कि जुगनुओं की जगह खुले आसमान में है और रेत बोतलों में नहीं भरी जाती। मैंने हंसते हुए कहा। तुम क्या करती हो, क्या कहती हो? मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। मेरी बहन ने मुझसे परेशान होते हुए कहा। ओ मेरी प्यारी बहन, अपने छोटे से दिमाग पर ज़्यादा जोर न डाल। इन जुगनुओं की तरफ भी नज़र डाल ले। एक दिन मुझे भी इन जुगनुओं की तरह जो जगमगाना है।
जब मैंने अपनी बहन को जुगनुओं की तरफ देखने के लिए कह रही थी, तभी एक जुगनू मेरी हथेली पर आकर बैठ गया। मैंने तो मन किया कैद कर लूं, पर फिर खुद ही की तरह उसे आज़ाद कर दिया। कहानी यहाँ खत्म हुई। जुगनू हमारे क्लोज वंस, जिन्हें हम कैद कर लेते हैं, उन्हें खुलकर जीने नहीं देते। रेत वाली बोतल जैसे हमारा दिल, जिसमें हम कितने भी नेगेटिव थॉट्स डाल लें, जगह कभी ख़त्म ही नहीं होती। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी लिखी ये कहानी पसंद आएगी और आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर साझा करेंगे। आज की कहानी का जो कवर है वो मेरी दोस्त नैन्सी कंसारा ने बनाया है।